हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 43 डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की, जिसका टॉपिक है हमारा राजनीतिक दल। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और देश में नियम कानून को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए और उसे फॉलो करने के लिए भी राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और ये राजनीतिक दल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। अगर हम राजनीतिक दल के अर्थ के बारे में बात करें तो राजनीतिक दल एक ऐसा समूह होता है जिसका मेन पर्पस चुनाव लड़ना होता है और साथ ही साथ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी होती है। और इसी राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा कुछ नीतियां और कार्यक्रम निश्चित की जाती हैं जो सामूहिक हित के लिए होती हैं, यानी समाज के हित के लिए होती हैं। लेकिन कई बार इन राजनीतिक दलों के मध्य ही इन विचारों को लेकर के मतभेद होता है और इसी मतभेद के कारण आप देखेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल खुद को दूसरी पार्टी से बेहतर दिखाने की कोशिश करती हैं और जब उन्हें समर्थन मिल जाता है, जब वो दूसरी पार्टी की तुलना में अधिक वोट प्राप्त कर लेती हैं, तो चुनाव जीतने के बाद वो उन नीतियों को लागू करने का भी प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि राजनीतिक दल का मुख्य काम चुनाव लड़ना और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है। अब आगे आपको दिया गया है कि राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। तो आप देखेंगे पहला है आपका नेता। अगर हम नेता की बात करें तो इनमें बड़े बड़े नेता जिन्हें आप देखते भी हैं नॉर्मली, जो टीवी वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सक्रिय नेता। अगर हम सक्रिय नेता की बात करें तो यहाँ पे नेता की जगह आप सदस्य कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में सक्रिय सदस्य दिया गया है। अगर हम सक्रिय सदस्य की बात करें या एक्टिव मेंबर की बात करें तो ये राजनीतिक दल या पार्टी के वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव या सक्रिय होते हैं, जो मुख्य रूप से जो भी राजनीतिक दल के द्वारा रैलियाँ निकाली जाती है या जो भी प्रोपेगेंडा किए जाते हैं उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी पार्टी को प्रोपोगेट करने की, अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्य या एक्टिव मेंबर होते हैं अपनी पार्टी के। फिर नेक्स्ट आपको दिया गया है अनुयायी या समर्थक। अगर हम अनुयायी या समर्थक की बात करें तो ये पार्टी के वो मेंबर होते हैं जो आम जनता या फिर ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी को पार्टी का समर्थन तो करते हैं, लेकिन वो पार्टियों के द्वारा समय समय पर किए गए रैलियों में या फिर पार्टी के प्रचार प्रसार में इतना बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते। इस चीज़ के लिए वो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो वोट अपनी उसी पार्टी को देते हैं जिस पार्टी समर्थन करते हैं, वो उन्हीं को वोट देते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक दल के 3 हिस्से हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। अब हम राजनीतिक दल के कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो आप सबको पता है कि जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो समय समय पर राजनीतिक पदों को भरती रहती हैं और राजनीतिक सत्ता का प्रयोग भी करती रहती हैं। अगर हम उनके काम की बात करें तो राजनीतिक दलों के कई कार्य हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है पहला चुनाव लड़ना। यानी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो क्या करती हैं, वो चुनाव लड़ती हैं। कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक देश में जो चुनाव है वो राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में अपने सदस्यों को या अपने उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है और उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव जो है वो लड़ा जाता है। और आप देखेंगे कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा करते हैं उन उम्मीदवारों को कई बार राजनीतिक दल के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। तो अमेरिका में आप देखोगे कि जो भी सदस्य या उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है उसे राजनीतिक दल के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है, उन्हें समर्थन मिलता है, तभी वो एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े होते हैं। फिर से हमारा सरकार बनाना व चलाना, यानी राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार बनाने और सरकार को चलाने का कार्य भी किया जाता है। यानी जिस उम्मीदवार को इलेक्शन में खड़ा किया जाता है, अगर उसे समर्थन मिलता है और अधिकांश वोट मिल जाते हैं तो इलेक्शन जीत जाता है। जीतने के बाद उसके पास अधिकार हो जाते हैं और इन अधिकारों का प्रयोग करके वो बड़े बड़े मामलों में फैसले लेता है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि पार्टी के द्वारा उसे प्रशिक्षित किया जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टी के सिद्धांत को और कार्यक्रम के अनुसार फैसले लेता है और पार्टी के अनुसार काम करता है, और जिससे आप देखेंगे सरकार बनाता है और फिर उस सरकार को चलाता है। यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि विपक्ष किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे इलेक्शन में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ खड़ी होती हैं अपने उम्मीदवारों के साथ, लेकिन उनमें वही व्यक्ति जीतता है या वही उम्मीदवार जीतता है जिसको अधिक वोट मिलते हैं। उसके बाद
जो पार्टी नहीं जीतती, हार जाती है, वो विपक्ष की भूमिका निभाती है। और राजनीतिक दल में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यही विपक्ष जो हैं वो समय समय पर राजनीतिक पार्टियों की जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उनको उजागर करने की कोशिश करती है, जिससे वो सरकार के विरुद्ध जनमत भी तैयार करती है। और ये इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की ये आलोचना करते हैं और लोगों को उसके बारे में जागरूक कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। आप देखेंगे जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनके कानून बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रस्तावों पर औपचारिक बहस होती रहती है समय समय पर। उसके बाद विधायिका में उन्हें पास करवाना पड़ता है, और उन्हें पास करवाने के लिए जो मंत्री होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल के ही होंगे। इसलिए आप देखोगे कि राजनीतिक दल का एक मुख्य कार्य कानून बनाना भी होता है, और इनमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है आपका जनमत का निर्माण करना। अगर हम जनमत निर्माण की बात करें अब, तो आप देखेंगे कि जनमत के निर्माण में राजनीतिक दल हैं उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समय समय पर समाज में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाती है, उन पर बहस करती है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो कार्यकर्ता है वो देश भर में बिखरे हुए हैं, हर लोगों के वर्गों में मित्र संगठन में बैठते हैं, उससे रिलेटेड चर्चा करते हैं, और इस तरीके से लोगों की जो विचारधारा है उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि कई बार समाज के लोगों की जो राय है वो इनके इर्द गिर्द घूमने लगती है, और इनकी भी जो विचारधारा है वो एक प्रकार से इनके इन्फ्लुएंस में आ जाती है, प्रभाव में आ जाती है, जिससे एक जनमत का निर्माण होता है, यानी लोगों की एक नई विचारधारा का निर्माण होता है, जिसमें राजनीतिक दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट आपको दिया गया है राजनीतिक दलों की आवश्यकता। तो आप देखेंगे राजनीतिक दलों की आवश्यकता हमें क्यों होती है। आप सबको पता है राजनीतिक दल किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ इनके कार्य भी हमने पढ़ लिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है, तो इसमें आपके जो कार्य दिए गए हैं अगर आप ये भी लिख देते हैं तो ये बिल्कुल ठीक माना जाएगा, और देखा जाए तो सारे कार्य ही इसमें दिए गए हैं, बस जो वर्ड हैं उनकी थोड़ी हेर फेर है। जैसे आपको पहला दिया गया है कि प्रतिनिधि पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। आप देखेंगे कि जितने भी देश है जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर जो इलेक्शन है, इलेक्शन के माध्यम से उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है और फिर उनको समर्थन मिलता है, वो जीत जाते हैं। यानी जो राजनीतिक दलों की आवश्यकता हमें चुनाव करवाने के लिए भी होती है, यानी यहाँ पे अगर आप चुनाव लड़ना भी लिखते हैं तो वो भी ये ठीक ही माना जाता। नेक्स्ट है आपका देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक। यानी जो भी राजनीतिक दल है उनका मुख्य कार्य अपने देश के लिए एक ऐसी सरकार बनाना है जो लोगों के हित में हो, और सरकार बना करके उसको चलाना भी ज़रूरी है। यानी उसको पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से जो मंत्री होगा उसे प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो सरकार बनाने के बाद उसको अच्छे से चला भी सके। नेक्स्ट है आपका सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, ये विपक्ष की भूमिका अगर आप यहाँ पे लिख दो तो वो भी ठीक है कि समय समय पर सरकार की नीतियों के पर अंकुश लगाने में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो ये विपक्ष होते हैं, विपक्ष सरकार की कमियों को उजागर करके लोगों को उनसे अवगत कराते हैं, ताकि लोगों को राजनीतिक दल की जो कमियां हैं पार्टी की वो नज़र आ सके और उनकी जो विचारधाराएं हैं उनमें परिवर्तन आ सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। इसमें भी आप वही लिख सकते हो, विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि समय समय पर सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ लागू की जाती है उनका समर्थन करना चाहिए या उस पर अंकुश लगाना चाहिए। अगर वो हित में है तो, अगर हमारे हित में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। अगर वो हमारे हित में नहीं है तो उस पर अंकुश लगाने की बात करेंगे। तो इसमें भी राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो विपक्ष के रूप में उस पर अंकुश लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है आपका जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार समाज में बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जटिल होते हैं, जिनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है, और कई बार इन्हें सरकार की नज़र में लाने के लिए और भी ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, उजागर करने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ऐसे मुद्दों को उठाती हैं ताकि सरकार जो है वो इनको देखे या जनता का जो ध्यान है वो इस ओर आए और इस मैटर को सॉल्व किया जा सके, या इस मैटर का यूज़ करके पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन में खड़ी होती हैं
और सत्ता में आने की कोशिश करती हैं। इस तरीके से आप देखेंगे ये कुछ महत्वपूर्ण आपको कार्य दिए गए हैं और साथ ही साथ हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है वो दिए गए हैं 5 पॉइंट। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको क्वेश्चन आंसर दिया है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है। जैसा कि आपको वर्कशीट में दिया गया है, आप यहीं से लिख सकते हैं कि हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है। ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, 5 पॉइंट इसमें आ जाएंगे, आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या करें। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको वर्कशीट में ही दिया गया है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे ये पाँचों पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि हमें राजनीतिक दल के कार्य क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। ये आपको सबसे पहले दिया है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है। ये आपका हो जाएगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो वे आपके क्षेत्र में करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसमें बेसिकली आप देखेंगे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो सत्ता में आने के बाद क्या क्या कार्य करती हैं। जैसे शिक्षा का विकास करती हैं, आपके आसपास जो जन सुविधाएँ हैं, हॉस्पिटल्स हो गई, पब्लिक टॉयलेट हो गए, इनका विकास करती हैं, इनको बेहतर करने की कोशिश करती हैं। और सरकार और जो लोग तालमेल बिठाने की कोशिश करती हैं। इस तरीके से राजनीतिक दल के बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे जो असहाय वर्ग है या जो ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, उन लोगों को गरीबी निवारण करने के लिए नए नए उपाय बताती है, नई योजनाएं बनाती हैं। इस तरीके से राजनीतिक दल जो है वो महत्वपूर्ण कार्य करती हैं ताकि क्षेत्र का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट जिसमें हम लोगों ने राजनीतिक दल के कार्य और उसकी आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आता, कहीं पे भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।